जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम सीखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में। जब हम कोई अपना काम वर्तमान में न करके, पास्ट में न करके फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं, भविष्य की प्लानिंग करते हैं, वहां फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है। वहां फ्यूचर टेंस आता है जिसमें सहायक क्रियाएं जो आती हैं वो विल और शैल का यूज होता है। आई और वी के साथ शैल का यूज होता है और अदर्स के साथ, अदर सब्जेक्ट, दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ विल का प्रयोग होता है। इसमें सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट का कोई ज्यादा नियम या बाउंडेशन नहीं है। विल या शैल सिंगुलर के भी साथ लगता है या प्लूरल के साथ भी लगता है। तो अब शैल का यूज मिनिमाइज हो गया, अब बहुत ज्यादा नहीं होता है। अब आधुनिक लैंग्वेज में, मॉडर्न लैंग्वेज में ट्रेंड ये चल गया है कि अब विल का ही यूज ज्यादा होता है। फिर भी हमने जो सीखा है, अब तक जो सीखा है, उसको नियम को फॉलो करते हुए इसको यूज करते हैं। शैल का प्रयोग अदर्स के साथ जब होता है, आई और वी के अलावा, तो उसमें स्ट्रेस देने के लिए होता है, जोर, ऑर्डर या कमांड देने के लिए होता है। ठीक है, एम्फेसिस देने के लिए होता है। वहां पर यूज होता है शैल का दूसरे सब्जेक्ट के साथ, जैसे दे, विल, इस तरह से। दे शैल, द ऑर्डर्स शैल बी फॉलोड। तो वहां पर एक तरह का इंस्ट्रक्शंस या ऑर्डर्स होते हैं, एम्फोसिस होता है, जोर होता है, दबाव होता है। वहां पर हम यूज करते हैं शैल का अदर्स के साथ। लेकिन यहां पर अब हम सिंपल तरीके से एक एक करके सीखेंगे कि एफर्मेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, नेगेटिव को कैसे, और इंटरोगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो एफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं उसमें सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा, फिर विल या शैल आएगा। अगर आई और वी है तो उसके साथ शैल आ जाता है। विल भी आ सकता है, ऐसी नहीं है, विल भी आ सकता है, लेकिन शैल भी रख सकते हैं। दोनों ही सही है, आज की डेट में ये गलत नहीं है। तो सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, फिर विल या शैल आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो बेस फॉर्म होती है वर्ब की, उसका यूज होगा। तो कितना सिंपल है ना? सिंपल। तो आइए फिर इन सिंपल को और सिंपल बना के सीखते हैं। मैं कल शिमला जाऊंगा। मैं कल शिमला जाऊंगा। आई शेल गो टू शिमला टुमारो। आई शेल गो टू शिमला टुमारो। आई के साथ शेल आ गया, विल भी आ सकता है। विल अगर लिखा है तो भी गलत नहीं है। आई शेल गो टू शिमला टुमारो, मैं कल शिमला जाऊंगा। अब देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट आया, उसके बाद शेल आया। विल या शेल दोनों में से कोई आया। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, गो। आई शेल गो टू शिमला टुमारो। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम मेरे साथ जाओगे। तो सब्जेक्ट आ गया यू, और विल आ गया, यू के साथ विल आ गया। यू विल गो विद मी। तुम मेरे साथ जाओगे, ये भविष्य की प्लानिंग है। लेकिन अगर ऑर्डर दिया जाता है तो विल की जगह शैल भी हो सकता है। ऑर्डर या कमांड दिया जाएगा कि तुम मेरे साथ जाओगे, अगर एम्फेसिस दिया जाता है, जोर दिया जाता है, तो यहां शैल का भी यूज हो सकता है। शैल का यूज होगा, यहां विल की जगह शैल का यूज के साथ होगा। इज इट क्लियर? तो अदर सब्जेक्ट के साथ, आई और वी के अलावा दूसरे सब्जेक्ट के साथ अगर शैल का यूज होता है, इसका मतलब वहां पे ऑर्डर या कमांड दिया जा रहा है या इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं, इसलिए वहां शैल का यूज हुआ। लेकिन यहां पर ये भविष्य की बता रहे हैं, फ्यूचर की बता रहे हैं, फ्यूचर में ऐसा होगा, यू विल गो विद मी, तुम मेरे साथ जाओगे। ओके, क्लियर? नेक्स्ट है, गायत्री भजन गाएगी। सब्जेक्ट हो गया गायत्री, विल सहायक क्रिया हो गई विल, सिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, लिखा है V1, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई विल सिंग भजन्स। गायत्री भजन गाएगी। गायत्री विल सिंग भजन्स। तुम मेरे साथ काम करोगे। यू सब्जेक्ट हो गया, विल
वर्क विद मी, यू विल वर्क विद मी, तुम मेरे साथ काम करोगे। अगर ये सेंटेंस आपको बोलना होता है तो आप इजीली बोल सकते हो, कहीं लिख के ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं है। जब स्पीकिंग लैंग्वेज की बात आती है, स्पोकन इंग्लिश की बात आती है, तो आपको डायरेक्ट बोलना है, मन में सोच के डायरेक्ट वो वर्ड इंग्लिश में ही बोलना है, हिंदी में ट्रांसलेट नहीं किया जाता। ये तो मैं समझा रहा हूं आपको कि लिख के समझा रहा हूं, लेकिन जब स्पीकिंग की बारी आती है, जब बोलते हैं, तो हमको डायरेक्ट ही वो सेंटेंस बोलना पड़ता है। ठीक है, इसको तो आपको मैं हिंट देता चल रहा हूं साथ में। मनीष तुम्हारी सहायता करेगा, मनीष सब्जेक्ट हो गया, विल सहायक क्रिया हो गई, विल हेल्प यू, मतलब मनीष भविष्य में तुम्हारी सहायता करेगा। मनीष तुम्हारी सहायता करेगा, ये भविष्य की प्लानिंग है, मनीष ऐसा करेगा, ऐसी संभावना है या ऐसा होगा फ्यूचर में। ठीक है, मनीष विल हेल्प यू। रजनी संगीत सीखेगी, रजनी विल लर्न म्यूजिक, रजनी सब्जेक्ट हो गया, विल सहायक क्रिया हो गई और मेन वर्ब हो गई लर्न। तो इसी चीज को ध्यान रखना है, सब्जेक्ट विल या शैल या फिर और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो रजनी विल लर्न म्यूजिक, रवि मेरी सहायता करेगा, रवि सब्जेक्ट हो गया, विल सहायक क्रिया विल हो गई, हेल्प हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया, रवि विल हेल्प मी, रवि मेरी सहायता करेगा। अब आपने ये एफर्मेटिव सीख लिए बनाने, तो नेगेटिव बनाना और आसान है। उसमें क्या करना है, आपको खाली सहायक क्रिया जो विल या शैल है, उसके बाद नॉट का यूज कर देना, बस, बाकी सब सेम। देखिए, नेगेटिव सेंटेंस है, आई शैल नॉट गो टू शिमला टुमारो, आई शैल नॉट, तो यहां नॉट का प्रयोग हो गया बस। तो नॉट का यूज कहां होगा, जो मेन वर्ब है और शैल, विल या शैल के बीच में यूज होगा। अगर आप इसको नॉट को इधर उधर ले जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो नॉट का यूज कहां होना है, सहायक क्रिया और वर्ब के बीच में। ठीक है ना। इसी तरह देखिए, यू विल नॉट गो विद मी, तुम मेरे साथ नहीं जाओगे, नॉट का यूज कहां हुआ है, विल और वर्ब के बीच में। जो मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया है, बेस फॉर्म है वर्ब की, उसके बीच में आया है नॉट का, विल और वर्ब के बीच में नॉट का यूज हुआ है। यू विल नॉट गो विद मी, तुम मेरे साथ नहीं जाओगे। अब है, गायत्री विल सिंग सिंग भजन्स, यहां विल है, गायत्री भजन गाएगी, यहां है गायत्री भजन नहीं गाएगी। गायत्री विल नॉट, नॉट का यूज वहीं विल और वर्ब के बीच में आया है, इसको ध्यान रखना है। गायत्री विल नॉट सिंग भजन, तुम मेरे साथ काम करोगे, यू विल वर्क विद मी, और यहां क्या है, तुम मेरे साथ काम नहीं करोगे। जब नेगेटिव बनाएंगे तो विल के बाद नॉट का यूज हो गया, यू विल नॉट वर्क विद मी। तो अगर ऐसे कोई सेंटेंस आते हैं जो आपको एफर्मेटिव से नेगेटिव में चेंज करना है, तो आप आराम से इसको इसी तरह से बना सकते हो, एज पर दिस रूल। ठीक है ना। ये आपको याद रखना, सब्जेक्ट विल या शैल, फिर नॉट एंड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इस तरीके से आप आसानी से बना सकते हो। ये छोटा सा फॉर्मूला है जिसको आप अप्लाई करके बना सकते हो। मनीष विल नॉट, मनीष तुम्हारी सहायता करेगा, यहां है मनीष विल हेल्प यू, नेगेटिव हुआ मनीष विल नॉट हेल्प यू, नॉट बीच में आ गया। ठीक है ना, मनीष विल नॉट हेल्प यू। रजनी विल लर्न म्यूजिक, रजनी संगीत सीखेगी, रजनी विल नॉट लर्न म्यूजिक, तो नॉट का यूज है यहां हो गया विल और वर्ब के बीच में। रवि विल हेल्प मी, रवि विल नॉट हेल्प मी। तो इसमें ध्यान देने वाली बात है कि नॉट जो है शैल और वर्ब के बीच में ही यूज होता है। तो नेगेटिव, आपने नेगेटिव सेंटेंस को बनाना सीखा। अब आइए, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं, यानी प्रश्नवाचक वाक्य हैं, उनको कैसे बनाते हैं। तो उसका भी फॉर्मूला हमने दिया है। सबसे पहले जो सहायक क्रिया आती है किसी भी टेंस में, सबसे पहले इंटरोगेटिव में सहायक क्रिया का यूज होता है। तो यहां पर सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब, वो है विल। विल के बाद फिर सब्जेक्ट आ गया। अगर नॉट होगा, या नॉट तो इसमें तो है नहीं,
अगर नॉट होगा तो सब्जेक्ट के बाद होगा, उसके बाद वर्ब आएगी, ठीक है ना। विल आएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब ये जो सेंटेंस है अफर्मेटिव है, इसको हमने इंटरोगेटिव में चेंज किया है। तो कैसे बनाया है? शेल आई के साथ शेल आया था इसलिए हमने शेल लिख दिया है। शेल आई गो टू शिमला टुमारो, क्या मैं कल शिमला जाऊंगा। और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के बाद क्वेश्चन मार्क जरूर होता है, इंटरोगेटिव साइन जरूर लिखना चाहिए। शेल आई गो टू शिमला टुमारो, क्या मैं कल शिमला जाऊंगा। तो सबसे पहले शेल आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ गया, ये ध्यान रखना है। विल या शेल, फिर सब्जेक्ट आई हो गया इसमें, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो हो गई। तो शेल आई गो टू शिमला टुमारो। I hope it is clear to you, all of you. Now, the second sentence will be, you will go with me. So, सबसे पहले क्या आएगा? will. देखा, will या shall. तो will you, सब्जेक्ट आ गया you, will you go, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, बाकी सेम। will you go with me, क्या तुम मेरे साथ जाओगे। गायत्री will sing भजन्स, सेम प्रोसीजर, सेम रूल, इसी तरह से बनाएंगे। विल आ गया सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट आ गया गायत्री, और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ गया। विल गायत्री सिंग भजन्स। तो कितना सिंपल है ना, है ना सिंपल। बस इसको साथ में सीखते जाइए। नोटबुक, अगर नोटबुक पे लिखना है तो आप नोट भी कर सकते हैं, तो नोट्स बना सकते हैं फ्यूचर में, अगर आपको रीडिंग करनी है और वीडियो ये दोबारा देखना चाहें तो देख सकते हैं। और ट्रांसलेशन, कंप्लीट ट्रांसलेशन अगर आपको सीखना है तो हमारे इसी चैनल पर ट्रांसलेशन का कंप्लीट वीडियोस हैं, 28 वीडियोस हमने अपलोड किए हुए हैं, वो आप वॉच कर सकते हैं और अपने ट्रांसलेशन स्किल्स को स्ट्रांग बना सकते हैं। उसमें कंप्लीट डिटेल में दिया हुआ है, तो आप उसको भी वॉच कर सकते हैं। ये मैं शॉर्ट में ही बता रहा हूँ, उसमें डिटेल में दिया हुआ है, ठीक है ना। विल यू वर्क विद मी, यहां था यू विल वर्क विद मी, यहां विल आ गया इंटरोगेटिव में। विल यू वर्क, यू सब्जेक्ट हो गया, वर्क वर्ब हो गया। विल यू वर्क विद मी, क्या तुम मेरे साथ काम करोगे। द नेक्स्ट इज विल, यहां था मनीष विल हेल्प यू, एफर्मेटिव में था मनीष विल हेल्प यू, और यहां इंटरोगेटिव में आया विल मनीष, सब्जेक्ट हो गया हेल्प यू। विल मनीष हेल्प यू, तो वर्ब की पोजीशन कहां आ गई? सब्जेक्ट के बाद, सबसे पहले सहायक क्रिया, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब। ये इसको याद रखना है, ये फॉर्मूला याद रहेगा तो जल्दी से आप बना लोगे। आगे है रजनी विल लर्न म्यूजिक, रजनी संगीत सीखेगी, यहां विल रजनी लर्न म्यूजिक। इज इट क्लियर? रवि विल हेल्प मी, रवि मेरी सहायता करेगा। और इंटरोगेटिव जब इसका बनेगा तो लिखेंगे विल रवि हेल्प मी, क्या रवि मेरी सहायता करेगा। विल रवि हेल्प मी, विल क्रिया हो गई, रवि सब्जेक्ट, और हेल्प वर्ब की बेस फॉर्म हो गई, मेन वर्ब हो गई। और ये अगर आपको समझ में आया है, ये जो मैंने आज आपको सिखाया है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, ये अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और इसमें कुछ लिखें, कमेंट जरूर लिखें कि आपको कैसा लगा ये, जिससे कि आगे जो नोटिफिकेशंस हैं आपको आएंगे और जो वीडियोस आएंगी वो आपके लिए और इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाली हैं। तो आप इसको लाइक करते रहिए, लिखते रहिए, कमेंट लिखिए, और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको आगे की वीडियो और मिलती रहे और आपकी इंग्लिश लैंग्वेज पे अच्छी कमांड हो सके। तो विश यू गुड लक, सी यू सून, ओके।